हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एहसास सरकारी अड्डा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, आसान ट्रिक के साथ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 12 होने वाला है। साथी, इससे पहले 11 पार्ट करा चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन पार्टों को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि हम अपनी वीडियो में उन्हीं प्रश्नों को कवर करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न होते हैं, जो रिपीटेड टाइप के प्रश्न होते हैं। और रीजनिंग में जितने भी टाइप के प्रश्न बनते हैं वो सारे टाइप के प्रश्न हम लोग पार्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो आप लोग सीरीज से अवश्य जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते पहले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है इस स्थान पर, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आ सकती है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर देखो 3 पंक्ति दे रखी है। यहाँ पर पहली पंक्ति पूर्ण दे रखी है, दूसरी भी पूर्ण दे रखी है और तीसरी में ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। तो आप लोग इससे ये तो समझ गए होंगे कि 2 और 3 का कुछ करके यहाँ पर 30 आया होगा। उसी आधार पर 7 और 5 का यहाँ पर करके यहाँ पर 175 आया होगा। उसी प्रकार से हम इन दोनों संख्याओं का क्या करें कि हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही संख्या आ जाए। तो देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा परीक्षा में तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले देखिएगा 3 और 2 का क्या करें। तो आप लोग इनका योग करके देखिएगा, क्या किसी का गुणा करने पर यहाँ पर 30 आ सकता है? तो यहाँ पर देखिए 3 + 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आप लोग बोल सकते हैं सर जी 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। तो 7 + 5 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 12 बन जाएगा। अब देखिए, अपनी तरफ से 6 का गुणा करेंगे यहाँ पर तो कितना बन जाएगा? 12 × 6 = 72 होता है मेरे दोस्त। यहाँ पर चाहिए 175, यहाँ पर बना है 72। तो हमारा इस तरीके से बात नहीं बनने वाली। तो हम प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते। अब देखिए दूसरा तरीका क्या होता है। देखिए दूसरा तरीका, देखिए हम आपको बता रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीका। यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा 3 और 2 से ही हमें 30 बनाना है। तो आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कर सकते हैं 3 × 2 कर सकते हैं। मतलब इस प्रकार से गुणा करने के बाद किसी का और भी संख्या का गुणा होगा तभी हमारा 30 बन सकता है। तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिएगा। 5 से गुणा करने पर 30 आ जाएगा। 6 × 5 = 30 होता है। तो इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए 7 × 5 कर देंगे। 7 × 5 करने पर कितना? 35 आ जाएगा। 7 × 5 = 35 होता है। अपनी तरफ से 5 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर 175 बन जाएगा। 35 × 5 कितना होता है? 175 होता है। तो यहाँ पर 175 बन चुका है, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो इसी आधार पर हमारा पता चल चुका है, हमारा सवाल इसी आधार पर सॉल्व हो रहा है। तो क्या करेंगे? इसी प्रकार से हम इसको भी करेंगे। देखिए 4 × 6 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 4 × 6 = 24 होता है। देखिए 24 में क्या करेंगे? अपनी तरफ से 5 से गुणा कर देंगे तो कितना बन जाएगा? यहाँ पर 24 × 5 = 120 होता है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 120 किस ऑप्शन में दे रखा है? 120 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपका 120 भरा जाएगा, जो कि आपका बहुत ही बेहतरीन आंसर रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िएगा ध्यान से। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ गुणा, सी का अर्थ है माइनस और डी का अर्थ भाग दे रखा है, तो निम्न लिखित समीकरणों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? मतलब ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको संख्या को लाना है। ये सिंबल जो भी दे रखे हैं इन सिंबलों का यूज करके। तो कैसे करेंगे? यहाँ पर जो भी दे रखा होगा, जिसका सिंबल, जिस अक्षर के सामने जिसका सिंबल दे रखा होगा उसका सिंबल सबसे पहले रख देंगे।
तो यहाँ पर बोल रहा है ए का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस है। तो ए कहाँ पर दे रखा है, ये देखो यहाँ पर भी दे रखा है, यहाँ पर भी दे रखा है। तो देखिए जितने स्थान पर दे रखा होगा ये उतने स्थान पर हम प्लस का निशान भी लगाएंगे। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर आगे बोल रहा है बी का अर्थ गुणा है, तो बी यहाँ पर दे रखा है। सी का अर्थ बोल रहा है माइनस है, तो सी यहाँ पर दे रखा है और सी यहाँ पर भी दे रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा देंगे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है यहाँ पर डी का अर्थ है भाग। तो डी कहाँ पर दे रखा है, डी यहाँ पर दे रखा है, इस स्थान पर भाग का सिंबल लगा देंगे। अब आगे बोल रहा है निम्न समीकरणों को प्रश्न स्थान पर संख्या को ज्ञात करना है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर दे रखा है, इसी स्थान पर हमें संख्या को लाना है। तो कैसे लाएंगे, अब आपका प्रश्न बहुत ही आसान हो चुका है। बोर्डमास रूल के हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बोर्डमास रूल क्या कहता है मेरे दोस्त, बोर्डमास रूल कहता है सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 38 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना बन जाएगा, 38 या कितना होता है, 114 होता है। तो यहाँ पर 114 आ चुका है। अब क्या कहता है, बोर्डमास रूल कहता है अब हम भाग करेंगे। तो भाग को देखिए यहाँ पर 19 का भाग किस में देना है, 19 का भाग हमें 114 में देना है। तो देखिए 19 का भाग यहाँ पर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 19 6 114 हो जाएगा, मतलब 6 बार में कट गया। अब हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर माइनस कर देंगे। देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर 29 में से क्या यहाँ पर 41 में से 29 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, यहाँ पर 12 बचने वाला है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 17 को घटा लीजिएगा 61 में से तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 17 को घटाएंगे तो यहाँ पर 44 बच जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 44 बच चुका है। अब हमारी 3 संख्याएं बच चुकी, पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है। ये 3 संख्याएं बच चुकी हैं। अब किसका सिंबल बचा, देखो ये प्लस का सिंबल यहाँ पर लगा देंगे और ये वाला प्लस का सिंबल यहाँ पर लगा देंगे। अब हमें संख्याओं को ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर 12 को जब हम 6 में ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 को 44 में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना निकलने वाला है, देखिए 162 बन जाएगा। तो देखिए हमारा यहाँ पर 62 बन चुका है। 62 देखिए आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, 62 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। तो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न दे रखा है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही है इस प्रकार की और ये प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसी स्थान पर पता करना है कौन सी संख्या आएगी। तो क्या करेंगे, जब भी श्रृंखला से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा तो हम श्रृंखला की संख्याओं को देखेंगे, संख्या किस प्रकार से चल रही है। देखो 5 है, 6 है, 7 इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा है, मतलब संख्याएँ स्लो मोशन में बढ़ रही हैं। जब भी संख्याएँ स्लो मोशन में बढ़ती हुई होंगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंस को चेक करेंगे। तो देखिए 5 से क्या 6 हो गया, मतलब +1 हुआ है। अब देखिए 6 से 7 हो गया, मतलब +1 फिर से हुआ है। यहाँ पर 8 हो गया है तो +1 हुआ है। इसी प्रकार से 10 हो गया तो यहाँ पर +2 हो गया, इस प्रकार का यहाँ पर हो गया है। और देखिए 10 से फिर से 11 बन गया है तो यहाँ पर +1 फिर से हो गया है। और देखो 14 बन गया है तो यहाँ पर +3 हो गया है। तो इस प्रकार का यहाँ पर डिफरेंस निकल के आया है। तो आप लोग डिफरेंस को देखिएगा, कोई सीक्वेंस बनना है डिफरेंस में क्या, यदि डिफरेंस में कोई सीक्वेंस नहीं बनना है तो हम प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि देखो 3 बार 1 बढ़ा है, फिर 2 बढ़ गया है, फिर से 1 बढ़ा है, फिर से 3 बढ़ा है, पर हम इसमें कोई लॉजिक नहीं ढूंढ सकते। तो हम प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा रूल देखिए क्या होता है यहाँ पर। अब देखिए इसमें कौन सा लॉजिक लगने वाला है। सबसे पहले देखिएगा, जब भी हमारा प्रश्न डिफरेंस से सॉल्व नहीं होगा और संख्याएं स्लो मोशन में चलती हुई दिखाई देंगी तो हम क्या करेंगे, दूसरा नियम लगाते हैं यहाँ पर अल्टरनेट पैटर्न का। तो देखिए अल्टरनेट पैटर्न का मतलब होता है एक संख्या को छोड़कर दूसरी संख्या को देखना। तो देखिए यहाँ पर 5 से जब हम 7 की तरफ जाएंगे तो कितना बड़ा हुआ होगा, यहाँ पर 2 प्लस हुआ है। तो इसी प्रकार से देखिए 7 से जब 10 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 3 बड़ा है और 10 से 14 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +4 हुआ है। तो इसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर तो कोई सीक्वेंस नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सीक्वेंस आ रहा है, देखिए यहाँ पर 2 हुआ है, 3 हुआ है, 4 हुआ है, इस प्रकार का यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है।
तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम नहीं आ पाए हैं तो क्या करेंगे, बीच वाली संख्या को भी इसी प्रकार से देखेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से इस वाली संख्या को देखते हैं तो 6 से हम क्या करेंगे, 8 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है। इस प्रकार का यहाँ पर भी लॉजिक चल रहा है। तो इसी प्रकार से देखिएगा 8 से जब 11 की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ है, +3 हुआ है। यहाँ पर 8 से 11 की तरफ गए, यहाँ पर भी +3 हुआ है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जाएंगे तो क्या यहाँ पर +4 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सीक्वेंस मिल चुका था पहली वाली संख्याओं में कि +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा। तो यहाँ पर इसी प्रकार से चलेगा। +2 हो चुका है, +3 हो चुका है, अब मैं +4 करने वाला हूँ। तो +4 जब 14 में करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, हमारे पास 15 निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 11 में +4 करेंगे, +4 देखिए 11 में करना है ना कि 14 में, ठीक है ना। तो 11 में +4 करेंगे तो हमारे पास 15 निकल के आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है, आपका चौथा प्रश्न है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, साथ ही इस टाइप के प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले। प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 6 का संबंध जिस प्रकार से 64 से दे रखा, उसी प्रकार से 11 का संबंध या प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बनाना होगा। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आसान तरीका क्या होगा, देखिए सबसे पहले देखिएगा 6 से हम यहाँ पर 64 कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं सर जी यहाँ पर 6 में गुणा कर देंगे 10 का और +4 कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 64 बन जाएगा। 6 धम्मा कितना होता है, 60 होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 60 आ चुका है, +4 करेंगे तो हमारे पास 64 बन जाएगा। चलो ठीक बात है, आपने लॉजिक ठीक लगाया। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर भी 10 का गुणा करेंगे और +4 कर देंगे। तो देखिए 10 का गुणा जब 11 में करेंगे तो 1 से 10 बन जाएगा, +4 करने पर कितना बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 से 14 बन जाएगा। तो देखिए 1 से 14 किसी ऑप्शन में दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है। तो हमारा प्रश्न इस प्रकार से सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम प्रश्न को दूसरे प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार का लॉजिक लग रहा है, प्रश्न किस प्रकार से परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा ये 6 दे रखा है ना, और ये 64 दे रखा है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दे रखा होगा, यहाँ पर किसी न किसी संख्या का स्क्वायर दे रखा होगा, तो हम क्या करेंगे, ये 6 को क्या करेंगे, उस संख्या बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 6 में जब 2 को प्लस करेंगे तो ये 8 बन जाएगा। 8 का स्क्वायर जो दे रखा है आपका 64 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। तो इस प्रकार से हम 64 यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप लोग इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए 11 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऐड किया था तो यहाँ पर भी 2 ऐड करेंगे। तो 11 में 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 13 बन जाएगा। अब देखिए 13 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 169 यहाँ पर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो साथ ही देखिए इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और साथ ही नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को बता दें, वीडियो के एंड में टेस्ट के प्रश्न को रखा गया है, जो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं, और उन प्रश्नों का जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए करते हैं अपने 5वां प्रश्न को सॉल्व। ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। प्रश्न कह रहा है यदि 20 जनवरी 2010 को सोमवार था तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। तो यहाँ पर देखिए बता करना है, कैसे पता करेंगे, आसान तरीका क्या होता है। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर कौन से महीना का पूछा गया है। यहाँ पर 20 जनवरी की बात कर रहा है, मतलब जनवरी माह की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जनवरी माह कितने दिन का होता है। तो जनवरी माह कितने दिन का, 31 दिन का होता है। तो अब क्या करेंगे, 31 दिन का होता है तो जनवरी की बात करिए और मार्च तक जाना है। तो क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जनवरी का महीना जो पूरा दे रखा है ना 31 दिन का होता है, उसमें से यहाँ पर जो भी तारीख दे रखी होगी, यहाँ पर 20 दे रखी है तो 20 को माइनस करेंगे, और यहाँ पर 10 दे रखी होती तो 10 को ही माइनस करते, क्योंकि उससे पहले तो वो बीत चुका है, मतलब 20 तारीख को सोमवार की बात कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको माइनस कर लेंगे। माइनस करने पर कितना बचेगा, यहाँ पर 11 बचने वाला है।
अब देखिए जनवरी के बाद कौन सा महीना आता है, फरवरी आता है। तो फरवरी में कितने दिन होते हैं आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दिनों को। फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में दिन होते हैं 28। देखिए और लीप वर्ष होगा यहाँ पर। देखिए आप लोग कैसे लीप वर्ष भी चेक कर सकते हैं। ये तो साधारण वर्ष दे रखा है। देखिए लीप वर्ष को हम कैसे चेक करते हैं, यदि 2010 में यदि 4 से पूरा भाग चला जाता है तो हमारा लीप वर्ष हो जाता, पर इसमें 10 में पूरा 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो इस वजह से ये हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। तो साधारण वर्ष में आप लोगों को पता होगा फरवरी माह जो होता है वो 28 दिन का होता है, तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, 5 मार्च की बात कर रहा है। तो फरवरी के बाद क्या आता है, मार्च महीना आता है। तो मार्च कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, उसके बाद नहीं जाना है। 5 की ही बात की है, 5 तक ही जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मार्च क्या ले लेंगे, 5 मार्च ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर दिनों को निकाल लिया। अब आप लोग चाहे तो यहीं से 7 से कटा सकते हैं, या तो आप लोग जोड़ने के बाद भी 7 से कटा सकते हैं, क्योंकि देखो सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन के बाद दिन रिपीट हो जाता है। इस वजह से हम यहीं पर कटा लेते हैं, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो देखिए 7 से जब हम कटाएंगे 11 को तो कितना बचेगा, यहाँ पर देखिए 4 बचने वाला है। तो देखिए आगे इसको प्लस करते जाएंगे, जो भी शेष बचेगा उसको प्लस करते जाएंगे। तो 7 चौका 28 होता है, इसमें क्या 0 बचा, 0 को ऐड करेंगे। यहाँ पर देखिए 5 नहीं कटने वाला 7 से, तो इस प्रकार से लिख लेंगे। अब देखिए इनको दिनों को आपस में ऐड कीजिएगा। जब 4 को 0 में ऐड करेंगे 4 ही रहेगा, और 5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 9 निकल के आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो 9 निकल के आया उसे 7 से कटा देंगे, जो भी शेष बचेगा उसको हम क्या करेंगे, सोमवार में पकड़कर ऐड कर देंगे। तो 7 से कटाएंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। कितना शेष बच गया, 2 शेष बच गया। तो 2 शेष का हम क्या करेंगे, इसे सोमवार में पकड़ के ऐड कर देंगे, हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए सोमवार में जब एक दिन को ऐड करेंगे तो मंगलवार हो जाएगा, और दूसरे दिन को ऐड करेंगे तो हमारा बुधवार हो जाएगा। देखिए बुधवार आपका किस ऑप्शन में दे रखा है, बुधवार आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथ ही हम उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे परीक्षा में तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चलते अपने टेस्ट के प्रश्न की। देखिए ये हैं आपके टेस्ट के प्रश्न, इनका जवाब सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इनका जवाब नहीं पता है जिन साथियों को, वो मेरे प्रिय साथी क्या करेंगे, वीडियो का पार्ट नंबर 11 देख लेंगे। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से इस टाइप के प्रश्नों को कराएं। तो साथी जो भी रेगुलर वीडियो करते हैं वो अवश्य कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करिए, ताकि हमें ये तो पता चल सके जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटे वाले बटन को दबा कर रखिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आती रहे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।